नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मेंटोरेट एकेडमी ऑफिशियल पर। तो आज की क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। आज की इस क्लास में हम बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं जो कि विभिन्न एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, और आरबीएससी व एनसीए आधारित आधारित मूल किताबों पर क्वेश्चन रहेंगे। तो बीएसटीसी 2026 के लिए इस स्पेशल क्लास रहने वाली है, बीएसटीसी 2026 के लिए। ठीक है, तो इस क्लास को बिल्कुल भी मिस मत करना, शुरू से अंत तक मेरे साथ जुड़े रहना। ठीक है, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करना और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस बेहतरीन क्लास को पूरे जोश के साथ। तो आज की क्लास का अपना पहला क्वेश्चन क्या है? आज की क्लास का अपना पहला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में सूर्य की किरणें सबसे तेजी पड़ती है? यानी कि राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है वहां पर सूर्य की किरणें तेजी पड़ती है? ए है बांसवाड़ा, बी है डूंगरपुर, सी है श्रीगंगानगर और डी है हनुमानगढ़। तो पहले का राइट आंसर कौन सा होगा? सी। कौन सा है? श्री गंगानगर। श्री गंगानगर। क्यों है? क्योंकि कर्क रेखा कितनी? कर्क रेखा 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री। कौन सा अक्षांश? उत्तरी अक्षांश। कौन सा अक्षांश? उत्तरी अक्षांश। ठीक है, राजस्थान के जो कर्क रेखा है वो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। राजस्थान के कौन से जिले? राजस्थान के दक्षिण जिले। कौन से जिले? दक्षिण जिले। कौन कौन से जिले दक्षिणी? बांसवाड़ा और डूंगरपुर। कौन से हैं? बांसवाड़ा और डूंगरपुर। कौन सा है? बांसवाड़ा और डूंगरपुर। ठीक है, डूंगरपुर। डूंगरपुर से क्या होती है? ये गुजरती है, इसलिए सबसे उत्तर में क्या होता है? स्थित। सबसे उत्तर में कौन स्थित है? ऊपर की ओर श्री गंगानगर है, इसलिए किन्हें सर्वाधिक तिरछी कहां पर पड़ती है? सबसे तिरछी किन्हें पड़ती है? श्री गंगानगर में। ठीक है, दूसरा सवाल कि राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन सा है? खेजड़ी। खेजड़ी को राजस्थान का राज्य वृक्ष कब घोषित किया गया है? ठीक है, तो ये बताना है राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन सा? खेजड़ी है, लेकिन इसे राज्य वृक्ष कब घोषित किया गया है? ए है 1981, बी है 1983, सी है 1985 और डी है 1988। तो दूसरे का राइट आंसर क्या होगा? दूसरे का राइट आंसर अपना बी। कौन सा है बी? कब किया गया था? 1983। कब किया गया था? 1983। लेकिन तारीख कौन सी थी? 31 अक्टूबर। कौन सा अक्टूबर? 31 अक्टूबर 1983। 31 अक्टूबर 1983 को इसे राज्य वृक्ष का दर्जा दिया गया, राज्य वृक्ष का दर्जा मिला था। और इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? वैज्ञानिक नाम क्या है? प्रोसोपिस सिनेरेरिया। प्रोसोपिस सिनेरेरिया यानी खेजड़ी का वनस्पति क्या नाम है? वैज्ञानिक नाम क्या है? प्रोसोपिस सिनेरेरिया। ठीक है, अगला सवाल, तीसरा सवाल क्या है? अरावली पर्वतमाला की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अरावली पर्वतमाला की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ए है गुरु शिखर, बी है शेर, सी है देलवाड़ा और डी है जरगा। यहाँ पे ये वाला शेर होता, सर से सड़क वाला। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? इसका राइट आंसर होगा बी। कौन सा होगा? बी। यानी कि ये कहाँ पे स्थित है? ये है अपना, कहाँ स्थित है? सिरोही में। कहाँ? सिरोही। इसकी ऊंचाई कितनी है? यानी कि शेर सिरोही की ऊंचाई कितनी है? 1597 मीटर। कितने मीटर? 1597 मीटर है। लेकिन सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर। कौन सा शिखर? सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर। ठीक है, और इसकी कितनी है ऊंचाई? कितनी है? 1722 मीटर। ठीक है, तो पहली कौन सी है? गुरु शिखर होगी और दूसरी कौन सी होगी? शेर होगी, जो कितनी है? 1597 मीटर। ठीक है, अगला सवाल, चौथा सवाल, बाप पोल्टर बेड राजस्थान के किस जिले में स्थित है? इंपोर्टेंट सवाल है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। बाप बोल्डर बेड राजस्थान के किस जिले में स्थित है? ए है जोधपुर, बी है जैसलमेर, सी है बीकानेर और डी है बाड़मेर। तो चौथे का राइट आंसर कौन सा होगा? ए। कौन सा? जोधपुर। कहाँ पे स्थित है? जोधपुर है। और ये क्या होता है? हिमानीकृत चट्टानों का समूह है। कौन सी चट्टानों का समूह है? हिमानीकृत चट्टानों का समूह होता है। ठीक है, जो जोधपुर के बाप क्षेत्र में पाया जाता है।
अगला सवाल है 5वां सवाल, राजस्थान की सबसे लंबी पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली नदी कौन सी है, जो पूर्णतः राजस्थान में बहती है? तो ए है संबल, बी है बनास, सी है माई और डी है लूनी नदी। तो 5 का राइट आंसर कौन सा होगा? बी। बी कौन सा है? बनास। कौन सा है? बनास। ठीक है, जो क्या होती है इसमें, क्या है संबल, क्या है सबसे लंबी है, संबल क्या है, संबल तो सबसे लंबी है। लेकिन केवल राजस्थान की सीमा के अंदर बहने वाली नदी कौन सी है? केवल राजस्थान की सीमा के अंदर बहने वाली नदी है बनास। कौन सी है? बनास, जिसकी कितने किलोमीटर होती है ये? 480 से 512 किलोमीटर। 480 से 512 किलोमीटर। ठीक है इसकी। अगला सवाल, कामधेनु किस नदी को कहा जाता है? कामधेनु किस नदी को कहा जाता है? ए है कोटारी, बी है बाणगंगा, सी है संबल और डी है बनास। तो सट्टे का राइट आंसर कौन सा होगा? सी। सी कौन सा है? संबल। ठीक है, इसे क्यों कहते हैं कामधेनु? ये 12 मासी होती है, ये 12 मास यानी कि चलती रहती है। क्या होती है? 12 मासी होने और क्या होती है? राजस्थान की जीवन रेखा। राजस्थान की जीवन रेखा जिसे पेजल होने के कारण संबल को क्या कहते हैं? राजस्थान की कामधेनु कहते हैं। ये राजस्थान की क्या होती है? जीवन रेखा भी है। ठीक है, अगला सवाल 7वां सवाल, वेरी वेरी इंपोर्टेंट सवाल। पांचनाबाद कहाँ स्थित है? ए है करौली, बी है सोई माधोपुर, सी है भरतपुर और डी है धौलपुर। तो 7वें का राइट आंसर कौन सा है? ए। ए क्या है? करौली। कौन सा? करौली। ये मिट्टी से बना होता है। ये क्या है? ये पांचना बांध है, जो कि क्या है? मिट्टी से बना है। किससे बना है? मिट्टी से बना बांध है, जो करौली से, करौली में कितनी नदियों के संगम पर है? 5 नदियों के संगम पर। कितनी नदियों के संगम पर है? 5 नदियों के संगम पर है। अगर क्लास आपको अच्छी लगे तो क्लास को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, शेयर करना और दोस्तों के पास जरूर शेयर करके और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करना। ठीक है, अगला सवाल, अगला सवाल है 8वां सवाल, राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान, ए है झालावाड़, बी है माउंट आबू, सी है कोमलगढ़ और डी है फलोदी। तो 8वें का राइट आंसर क्या होगा? बी। बी क्या है? माउंट आबू। कौन सा आबू? माउंट आबू। ठीक है, सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? माउंट आबू है। लेकिन यहाँ क्या कह रहा है देखो, 8 में क्या है? सर्वाधिक वर्षा वाला। सर्वाधिक वर्षा वाला कौन सा है? सर्वाधिक वर्षा तो कहाँ पे होती है? झालावाड़ में। कहाँ होती है? झालावाड़ में। लेकिन सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान राजस्थान में कौन सा है? माउंट आबू। राजस्थान में कौन सा है? माउंट आबू। लेकिन सर्वाधिक वर्षा वाला कौन सा है? झालावाड़। ठीक है, अगला सवाल 9वां सवाल, लाल लोमी मिट्टी राजस्थान के किन जिलों में पाई जाती है? जो लाल लोमी मिट्टी है राजस्थान के किन जिलों में पाई जाती है? ए है कोटा बूंदी, बी है डूंगरपुर बांसवाड़ा, सी है जयपुर अजमेर और डी है जैसलमेर और बाड़मेर। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा 9वें का? बी। बी क्या है? डूंगरपुर बांसवाड़ा। डूंगरपुर बांसवाड़ा। और ये मिट्टी दक्षिण राजस्थान में पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती है मिट्टी? जो लाल लोमी मिट्टी है कहाँ पर पाई जाती है? दक्षिणी राजस्थान में। ठीक है, दक्षिणी राजस्थान में। और मक्का की फसल के लिए, कौन सी फसल? मक्का की फसल के लिए बहुत लाभदायक मानी जाती है। ठीक है, अगला सवाल 10वां सवाल, राजस्थान का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? राजस्थान का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? ए है केवलादेव, बी है मुकुंदरा हिल्स, सी है रणथंभौर और डी है सरिस्का। तो 10वें का राइट आंसर कौन सा होगा? सी। कौन सा है? रणथंभौर। ठीक है, रणथंभौर कहाँ स्थित है ये आप जरूर बताना कमेंट करके। रणथंभौर कहाँ स्थित है? कौन से जिले में स्थित है? रणथंभौर कहाँ स्थित है ये आप कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, और कब? 1980 में से, 1980 में, कब? 1980 में से राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा, 1980 में क्या मिला था इसे? राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला था। ठीक है, अगला सवाल, अगला सवाल क्या बढ़ते हुए 11वां सवाल, कि कालीबंगा सभ्यता की खोज, कालीबंगा सभ्यता की खोज किसने की थी? कालीबंगा सभ्यता की खोज किसने की थी? ए है अमरानंद घोष, बी है बीबी लाल, सी है RC अग्रवाल और डी है दयाराम साहनी। ठीक है, 10 भूगोल के सवाल थे वो हमने अच्छी तरीके से समझ के कर लिए। आगे वाले सवाल कौन से हैं? राजस्थान हिस्ट्री के हैं, यानी कि इतिहास के सवाल है। तो 11 का राइट आंसर कौन सा होगा? ए। ए क्या है?
अमलानंद घोष। ठीक है, कब किया था? 1952 में। कब? 1952 में अमलानंद घोष ने क्या किया था? हनुमानगढ़ में। हनुमानगढ़ कहाँ पे क्या किया था? हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ के अंदर गग्गर नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे? गग्गर नदी के किनारे इस सभ्यता की खोज की थी। ठीक है, अगला सवाल, मत्स्य संघ की राजधानी क्या थी? ए है भरतपुर, बी है धौलपुर, सी अलवर और डी है करौली। तो 12वें का राइट आंसर कौन सा होगा? सी। कौन सा है? अलवर। कौन सा? अलवर। मत्स्य संघ की राजधानी कौन सी है? अलवर है। ठीक है, और राजस्थान एकीकरण की कौन सी शरण? प्रथम शरण। कौन सा शरण था ये? प्रथम शरण। प्रथम शरण कब हुआ था? 18 मार्च 18 मार्च 1948। कब हुआ था? 18 मार्च 1948 को अलवर को क्या हुआ था? राजधानी बनाया गया था। ठीक है, अगला सवाल, 13वां सवाल, विजय स्तंभ कितने मंजिला है? ए है 7, बी है 9, सी है 11 और डी है 13। तो 13वें का राइट आंसर क्या होगा? बी। क्या होगा? बी, यानी कि विजय स्तंभ कितने मंजिला है? 9 मंजिला है। और कहाँ पे स्थित है ये? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। कौन सा दुर्ग? चित्तौड़गढ़ दुर्ग। और किसको समर्पित है ये? भगवान विष्णु को समर्पित है। किसको समर्पित है? भगवान विष्णु को समर्पित है। ठीक है, अगला सवाल, 14वां सवाल, हल्दी घाटी का युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? ए है 1570, बी है 1572, सी है 1576 और डी है 1582। तो हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? सी। राइट आंसर कौन सा होगा? सी। कब हुआ था? 1576। लेकिन तारीख कौन कौन सी थी? 18 जून। कौन सी थी? 18 जून 1576 को हुआ था। ठीक है, किन किन के बीच में हुआ था? महाराणा प्रताप। किन किन के बीच? महाराणा प्रताप और किन के बीच हुआ था? अकबर की सेना। अकबर की सेना। ठीक है, अकबर की सेना के सामने से कौन था सेनापति? कौन था? मान सिंह। कौन था? मान सिंह के बीच ये ऐतिहासिक युद्ध हुआ था। कौन सा युद्ध? हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। ठीक है, अगला सवाल, 15वां सवाल, 2.5 दिन का झोपड़ा पहले क्या था? यानी कि जो 2.5 दिन का झोपड़ा है वो पहले में क्या था? ए है जैन मंदिर था, बी है संस्कृत पाठशाला, सी है महल और डी है दुर्ग। तो 15 का राइट आंसर कौन सा होगा? बी। क्या था ये? संस्कृत पाठशाला था। ठीक है, और किसने निर्माण किया था इसका? विग्रहराज सतूर ने। किसने कराया था? विग्रहराज सतूर ने। विग्रहराज सतूर ने। ठीक है, संस्कृत पाठशाला तोड़ को क्या किया था? विग्रहराज सतूर ने क्या किया था? संस्कृत पाठशाला को तोड़कर कुतुब, देखो एक मिनट, यहाँ पे क्या हुआ था कि विग्रहराज सतूर ने यहाँ क्या किया था? इसका संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाया था, लेकिन इसको तोड़ा किसने था? इसको तोड़ा था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसे तोड़कर क्या बना दिया था? मस्जिद बना दिया था। ठीक है, मस्जिद का रूप दे दिया था। अगला सवाल है 16वां सवाल, मारवाड़ का अणबींदिया मोती, मारवाड़ का अणबींदिया मोती किसे कहा जाता है? वेरी वेरी इंपोर्टेंट सवाल। इंपोर्टेंट सवाल क्या है? राजस्थान मारवाड़ का अणबींदिया मोती किसे कहते हैं? ए है दुर्गादास राठौड़, बी है राव जोधा, सी है जसवंत सिंह, डी है राम मालदेव। तो राइट आंसर कौन सा होगा? 16वें का राइट आंसर ए कौन है? दुर्गादास राठौड़। कौन है? दुर्गादास राठौड़। और वीर दुर्गादास राठौड़ को उनकी वीरता और स्वामी भक्त के कारण ये नाम दिया गया था। क्या दिया गया था? मारवाड़ का अणबींदिया मोती। अगला सवाल, बिजोलिया किसान आंदोलन के प्रणेता कौन थे? बिजोलिया किसान आंदोलन के प्रणेता ए है विजय सिंह प्रतीक, बी है साधु सीताराम दास, सी है माणिक्यलाल वर्मा और डी है केसरी सिंह बारट। तो 17वें का राइट आंसर कौन सा होगा? बी। कौन है? साधु सीताराम दास। कौन है? साधु सीताराम दास। और आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? साधु सीताराम दास ने की थी। और बाद में कब? 1916 में। कब? 1916 में कौन जुड़े थे? साथ में कौन जुड़े थे? 1916 में जुड़े थे यहाँ पे विजय सिंह प्रतीक भी साथ में जुड़े थे। ठीक है, कौन जुड़े थे? विजय सिंह प्रतीक। ठीक है, अगला सवाल 18वां सवाल, वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ए के आंदोलन कहां से शुरू हुआ था? अब क्या सवाल है? ए के आंदोलन कहां से शुरू हुआ था? ए है मानगढ़, बी है बेंगू, सी है मातृकुंडिया और डी है नीमड़ा। तो 18वें का राइट आंसर कौन सा होगा? सी। कौन सा है? मातृकुंडिया। ठीक है, मातृकुंडिया का मोतीलाल तेजावत ने
किसने शुरू किया था ये? मोतीलाल तेजावत ने। किसने किया था? मोतीलाल तेजावत ने। मोतीलाल तेजावत ने किया था। ठीक है, कब किया था? 1921 में। कब किया था? 1921 में। और किन के लिए किया था? चित्तौड़गढ़ में। कहाँ किया था? चित्तौड़गढ़ में किया था। चित्तौड़गढ़ में। चित्तौड़गढ़ में मातृ कुंड से भीलों के लिए आंदोलन शुरू किया था। किसके लिए किया था ये? भीलों के लिए। किसके लिए? भीलों के लिए ये आंदोलन शुरू किया था। ठीक है, ध्यान रखना। अगला सवाल है 19वां सवाल, राजस्थान का जलियांवाला बाग किसे कहते हैं? राजस्थान का जलियांवाला बाग किसे कहते हैं? ए है डाबड़ा, बी है मानगढ़ धाम, सी है नीमच और डी है जयसिंहपुरा। तो 19 का राइट आंसर, ये भी बहुत ही बार क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? बी। 1900 का राइट आंसर बी है। कौन सा धाम है ये? मानगढ़ धाम है। ठीक है, कब? 17 नवंबर। 17 नवंबर। ठीक है, 1913। कब? 17 नवंबर 1913। बांसवाड़ा की मानगढ़ पहाड़ी कहाँ पे? बांसवाड़ा में। कहाँ पे हुआ था? बांसवाड़ा में। बांसवाड़ा में क्या था? मानगढ़ पहाड़ी पर। कौन सी पहाड़ी पर? मानगढ़ पहाड़ी पर। ठीक है, मानगढ़ पहाड़ी पर नरसंहार। मानगढ़ पहाड़ी पर हुए नरसंहार को क्या? राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड की नाम दिया गया था। ठीक है, अगला सवाल, मत्स्य जनपद का उल्लेख किस वेद में मिलता है? ए है ऋग्वेद, बी है सामवेद, सी है यजुर्वेद और डी अर्थववेद। तो 20 का राइट आंसर कौन सा होगा? ए। कौन सा वेद था ये? ऋग्वेद था। और प्राचीन मत्स्य जनपद का वर्णन ऋग्वेद में मिलता है, जिसकी राजधानी कौन सी थी? मत्स्य जनपद की राजधानी कौन सी थी? विराटनगर या बैराट? तो कौन सी थी? विराटनगर या बैराट? क्या थी? बैराट। ठीक है, अगला सवाल 21वां सवाल, अगर क्लास आपको अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करना। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, ताकि आगे भी जब भी कोई क्लास आए तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ठीक है, और लास्ट में ये जरूर बताना कि आपके 50 में से कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं और आपकी तैयारी कैसी है, और जो मैं क्वेश्चन ला रहा हूँ वो आपको कैसे लग रहे हैं, अच्छे हैं या नहीं है, या इससे भी हाई लेवल के क्वेश्चन लाने हैं, ये आप जरूर बताना। ठीक है, अगला सवाल, कला संस्कृति आ गई है अब अपने। बनी ठनी चित्रशैली के चित्रकार कौन थे? बनी ठनी। ए है नागरीदास, बी है निहालसन, सी है अमरसन और डी है साहिबदीन। तो 21वें का राइट आंसर कौन सा होगा? बी। बी कौन है? निहालसन। कौन है? निहालसन। और कौन सी शैली थी? किशनगढ़ शैली। कौन सी शैली थी ये? किशनगढ़ शैली। ठीक है, किशनगढ़ शैली थी। और निहालसन ने किसके काल में किया था ये? सावंत सिंह के काल में। किसके काल में? सावंत सिंह के काल में। किसके काल में? सावंत सिंह के काल में प्रसिद्ध चित्र बनाया था। ठीक है, अगला सवाल 22वां सवाल, अगली नृत्य किस संप्रदाय से संबंधित है? ए है विष्णु, बी है जसनाती, सी है दादूपंत और डी है शरणदासी। तो 22 का राइट आंसर कौन सा होगा? बी। कौन सा समुदाय होता है? जसनाती समुदाय। और जसनाती सिद्ध पुरुषों द्वारा किया जाता है। और ये मंदिर कहाँ पे है? बीकानेर के कत्यासर में। ठीक है, और अंगा धधकते अंगार पर नृत्य किया जाता है। अगला सवाल 23वां सवाल, थेवा कला का संबंध किस जिले से है? ए है चित्तौड़गढ़, बी है प्रतापगढ़, सी है राजसमंद और डी है जयपुर। तो 23वें का राइट आंसर कौन सा होगा? जल्दी से कमेंट करके बताइए 23वें का राइट आंसर कौन सा होगा? कौन सा होगा? बी। बी कौन सा है? प्रतापगढ़। ठीक है, यहाँ पे क्या है? हरे कांच पर सोने की सूक्ष्म नक्काशी थेवा कला कहलाती है। क्या होता है? हरा कांच होता है, उस पर सोने की सूक्ष्म नक्काशी क्या कहलाती है? थेवा कला कहलाती है। अगला सवाल 26वां सवाल, भूरिया बाबा किस जनजाति के इष्ट देव हैं? ए है भील, बी है मीणा, सी है ग्रासिया और डी है सहरिया। तो 26 का राइट आंसर कौन सा होगा? बी। बी कौन सा है? मीणा। ठीक है, कौन सा जाति होती है? मीणा जाति होती है। और मीणा जनजाति के लोग क्या करते हैं? भूरिया बाबा की झूठी कसम नहीं खाते। भूरिया बाबा जिसका नाम क्या था? गौतमेश्वर। क्या था? गौतमेश्वर। ठीक है, अगला सवाल 25वां सवाल, दादू पंथ की मुख्य पीठ कहाँ स्थित है? दादू पंथ की मुख्य पीठ कहाँ स्थित है? ए है सांगानेर, बी है नारायणा, सी है सापुरा और डी है गलता जी। तो 25 का राइट आंसर क्या होगा? बी। बी कहाँ पे स्थित है ये? नारायणा में स्थित है। और कहाँ नारायणा कहाँ पे है? जयपुर में। कहाँ पर है? नारायणा कहाँ पे है? जयपुर में। ठीक है, अगला सवाल, घूमर नृत्य को राज्य नृत्य का दर्जा कब मिला था?
तो सभी से राइट आंसर कौन सा होगा? ए है 1986, बी है 1988, सी है 1990 और डी है 1992। तो सभी से राइट आंसर कौन सा होगा? ए कौन सा है? 1986 में। और घूमर नृत्य को क्या कहते हैं? नर्तियों की आत्मा। क्या कहते हैं? नर्तियों की आत्मा। ठीक है। यह क्या कहते हैं? नर्तियों का सिरमौर। यह क्या कहते हैं? नर्तियों का सिरमौर। क्या कहते हैं? नर्तियों की आत्मा या नर्तियों का सिरमौर। ठीक है। अगला सवाल 27वां सवाल। बाबूजी की फड़ गाते समय कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है? ए है जंतर, बी है रावणता, सी है सारंगी और डी है भपंग। तो 27 का राइट आंसर कौन सा है? बी कौन सा होता है? रावणता होता है। ठीक है। और ऊंटों के देवता के रूप में किसे पूजा जाता है? बाबूजी को पूजा जाता है। ठीक है। अगला सवाल वेरी वेरी इंपोर्टेंट सवाल। बलिसा में किसकी छतरी स्थित है? ए है शतक, बी है महाराणा प्रताप, सी है उदय सिंह और डी है पन्ना धाय। तो 28 का राइट आंसर क्या होगा? ए किसकी छतरी बनी हुई है? शतक की छतरी बनी हुई है। हल्दी घाटी के पास। कहाँ पे स्थित है? हल्दी घाटी के पास जो बलिसा गांव है वह प्रताप के स्वामी भक्त शतक की स्मारक या छतरी बनी हुई है। अगला सवाल है 29वां सवाल। जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण ए है राव बिका, बी है राव महाराजा राय सिंह, सी है महाराजा गंगा सिंह और डी है अनूप सिंह। तो 29 का राइट आंसर कौन सा होगा? महाराजा राय सिंह। ठीक है। इन्होंने क्या किया था? बीकानेर दुर्ग को जीतकर, बीकानेर के इस दुर्ग को जीतकर, ठीक है, जमीन का जेवर, और इसे क्या कहते हैं? बीकानेर के इस दुर्ग को जीता तो इसे क्या कहते हैं? जमीन का जेवर कहते हैं। क्या कहते हैं? जमीन का जेवर कहते हैं। ठीक है। अगला सवाल जीन माता का मंदिर कहाँ स्थित है? ए है रेवासा सीकर, बी है देशनोक बीकानेर, सी है ओसिया जोधपुर और डी है साकसू जयपुर। तो 30 का राइट आंसर कौन सा होगा? ए कौन सा होगा? ए कहाँ पे है? रेवासा सीकर में। जीन माता किसकी देवी है? सोहानों की कुल देवी। किसकी देवी है? सोहानों की कुल देवी। ठीक है। सोहानों की कुल देवी और मधुमक्खियों की देवी। मधुमक्खियों की देवी कौन है? जीन माता। सोहानों की कुल देवी और मधुमक्खियों की देवी के रूप में प्रसिद्ध है। ठीक है। अगला सवाल आता है 31वां सवाल। राजस्थान की साक्षरता दर 2011 के अनुसार कितनी है? ठीक है। ए है 60.1%, बी है 66.1%, सी है 71.1% और डी है 76.1%। तो 31 का राइट आंसर कौन सा होगा? बी कितनी है? 66.1%। ठीक है। अभी जो वर्तमान में जनगणना होगी वो 2027 में होगी, उसके अनुसार पता चल जाएगा वापस के कितना किया है। ठीक है। अभी जो 2011 के अनुसार है उसमें क्या है? राजस्थान में महिला साक्षरता कितनी है? महिला साक्षरता आपने 52.1%। कितनी है? 52.1%। और पुरुष साक्षरता कितनी है? पुरुष साक्षरता ये कितनी है? 2011 की जनगणना के अनुसार है पुरुष साक्षरता है 79.2%। कितनी? 79.2%। ठीक है। अगला सवाल 32वां सवाल। चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत कब हुई थी? ए है 1 मई 2021, बी है 1 मई 2022, सी है 15 अगस्त 2021 और डी है 26 जनवरी 2022। तो 32 का राइट आंसर कौन सा होगा? ए क्या है? 1 मई 2021। और ये क्या, इसमें इसके अनुसार क्या था? राज्य के सभी परिवारों को क्या था? कैशलेस स्वास्थ्य बीमा देना। तो ये योजना शुरू की गई थी। कौन सी योजना? चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना। ठीक है। अगला सवाल है अपना 33वां सवाल। 33वां सवाल। राजस्थान का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? ए है NS 919 पुराना कौन सा 71, बी है NS 48, सी है NS 11 और डी है NS 15। तो 33 का राइट आंसर कौन सा है? ए कौन सा है? NS 919 या पुराना 71 बी। ठीक है। ये केवल कितने किलोमीटर लंबा है? ये 5 किलोमीटर लंबा है। कितने किलोमीटर लंबा है? 5 किलोमीटर लंबा लगभग। और कहाँ से गुजरता है? अलवर जिले से गुजरता है। कहाँ से गुजरता है? अलवर जिले से गुजरता है। ठीक है। अगला सवाल 34वां सवाल। गुलाबी नगरी नाम किसके द्वारा दिया गया था? ए है सोई जय सिंह, बी है स्टेनले रीड, सी है कर्नल टोड और डी है लॉर्ड मेयो। तो 34 का राइट आंसर कौन सा होगा? बी कौन सा होगा? बी कौन है? स्टेनले रीड। ठीक है। तो कौन सी बुक थी वो? द रॉयल टाउन ऑफ इंडिया। कौन सी थी? द रॉयल टाउन द रॉयल टाउन ऑफ इंडिया। द रॉयल टाउन ऑफ
इंडिया। कौन सी पुस्तक थी? द रॉयल टाउन ऑफ इंडिया पुस्तक थी, ठीक है, जिसमें किसने क्या, स्टेनले रीड ने क्या सर्वप्रथम पिंक सिटी शब्द का प्रयोग किया था, पिंक सिटी या गुलाबी नगरी। अगला सवाल 35 सवाल, अगला सवाल कौन सा है? 35 सवाल अपने, गौरी किस जनजाति का प्रसिद्ध लोक नाट्य है? ए है मीना, बी है ग्रासिया, सी है भील और डी है सहरिया। गौरी किसका होता है? राइट आंसर है सी, कौन सी जाति? भील जाति, ठीक है। इसे राय नृत्य भी क्या कहते, इससे क्या कहते हैं? राय नृत्य भी कहते हैं। कौन सा नृत्य कहते हैं? राय नृत्य भी कहते हैं। और ये किसकी कथा के अनुसार है? भगवान शिव। कौन सी? भगवान शिव। और किसकी कथा? भस्मासुर की कथा पर आधारित है। भगवान शिव और भस्मासुर की कथा पर आधारित है, ठीक है। अगला सवाल 36वां सवाल, सामर झील का निर्माण किस सोवन शासक ने करवाया था? ए है जयराज, बी है वासुदेव, सी है विग्रहराज और डी है पृथ्वीराज। तो 37 का राइट आंसर क्या होगा? बी। बी कौन? वासुदेव। कौन है? वासुदेव ने। और बिजोलिया शिलालेख के अनुसार, कौन सा शिलालेख? बिजोलिया शिलालेख के अनुसार 551 ईस्वी में। कब? 551 ईस्वी में वासुदेव चौहान ने झील का निर्माण करवाया था। कौन सा शिलालेख था? बिजोलिया शिलालेख, और 551 ईस्वी में, ठीक है। अगला सवाल 36वां सवाल, वेरी 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 इंपोर्टेंट सवाल, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है ये। इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट जितना कहे उतना कम है। मेवाड़ का मैराथन किसे कहा जाता है और ये किसने कहा था? ठीक है, ए है हल्दीघाटी, बी है दिवेर और सी है कोमलगढ़ और डी है चित्तौड़गढ़। तो 37 का राइट आंसर कौन सा है? बी। कौन सा है? बी। कौन सा है ये? दिवेर। कौन सा है? दिवेर। और 1582 में कब हुआ था दिवेर का युद्ध? 1582 में दिवेर के युद्ध में। दिवेर के युद्ध को किसने? 1582 में दिवेर का जब युद्ध हुआ था तब कर्नल टोड ने किसने? कर्नल टोड ने इसे क्या कहा था? मेवाड़ का मैराथन कहा था, ठीक है। अगला सवाल 38वां सवाल, रूठी रानी का वास्तविक नाम क्या था? यह भी सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है। ए है उमादेव, बी है पेमल देव, सी है कर्मावती और डी है हंसाबाई। रूठी रानी कौन थी? ए कौन थी? ये उमादेव। कौन थी? उमादेव, जो किसकी पुत्री थी? जैसलमेर के राव लूणकरण सर की। किसकी थी? जैसलमेर के राव लूणकरण सर की, ठीक है, पुत्री थी। और मालदेव की पत्नी। किसकी पत्नी? मालदेव की पत्नी, ठीक है, जो कौन से दुर्ग में रही थी जीवन भर? तारागढ़ दुर्ग में रही थी। कौन से दुर्ग में रही थी? तारागढ़ दुर्ग में रही थी, ठीक है। अगला सवाल 39वां सवाल, श्रवण नगरी के नाम से जाना जाता है? ए जोधपुर, बी जैसलमेर, सी जालोर और डी उदयपुर। 39 का राइट आंसर कौन सा है? बी जैसलमेर। श्रवण नगरी के नाम से कौन सा जाना जाता है? जैसलमेर। और सुरवणगिरी के नाम से कौन सा जाना जाता है? जालोर। कौन सा? सुरवणगिरी। ये क्या होता है? सुरवणगिरी के नाम से कौन सा जाना जाता है? जालोर, ठीक है। और यहाँ श्रवणगिरी देखो, जैसलमेर में क्या है? पीले पत्थर क्या होते हैं? चमकते हैं। पीले पत्थर क्या होते हैं? यहाँ पे चमकते हैं, और इसलिए इसे क्या कहते हैं? गोल्डन सिटी भी कहते हैं, ठीक है। अगला सवाल 40वां सवाल, राजस्थान में प्रथम सीमेंट कारखाना कहाँ खुला? ए है निम्बाहेड़ा, बी है लाखेरी, सी है गोटन और डी है बिहावर। तो 40 का राइट आंसर कौन सा होगा? बी। कहाँ पे खुला था ये? लाखेरी में खुला था, ठीक है, 1915 में। कब? 1915 में बूंदी के लाखेरी में। 1915 में बूंदी के लाखेरी में एसीसी द्वारा प्रथम कारखाना स्थापित किया गया था। 1915 में बूंदी के लाखेरी में एसीसी द्वारा प्रथम कारखाना स्थापित किया गया था, ठीक है। वेरी इंपोर्टेंट सवाल, कुर्जा क्या है? एक आभूषण है, एक लोकगीत है, एक प्रवासी पक्षी है और डी, बी और सी दोनों है। तो 41 का राइट आंसर कौन सा होगा? डी, यानी कि बी और सी दोनों है, ठीक है। कुर्जा एक प्रवासी पक्षी है और इसे किसके द्वारा गाया जाता है? वीरहणी महिलाओं द्वारा, जो क्या होती है? विरह, ठीक है, अपने पति की याद में जो गीत गाती है वो गीत होता है, ठीक है, विरह गीत, ठीक है, किसी की याद में गाया जाने वाला गीत, ठीक है। अगला सवाल है 42वां सवाल, गोगा मेड़ी कहाँ स्थित है? ए सुरू, बी हनुमानगढ़, सी बीकानेर, डी श्रीगंगानगर। तो कहाँ पे? बी है नौहर हनुमानगढ़। कहाँ पे? नौहर हनुमानगढ़, हनुमान का नौहर हनुमानगढ़, ठीक है, गोगामेड़ी का मुख्य समाधि स्थल है, ठीक है। अगला सवाल है 43वां सवाल, पटवा की हवेली कहाँ स्थित है? पटवा की हवेली, ठीक है, ए बीकानेर, बी जोधपुर, सी जैसलमेर और डी झुंझुनू।
तो 43 का राइट आंसर कौन सा होगा? सी। कौन सा है? जैसलमेर, ठीक है। और जैसलमेर की हवेली क्या होती है? अपनी पत्थर की कटाई और बारीक नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। अगला सवाल है 44वां सवाल, अरावली की औसत ऊंचाई कितनी है? ए 930 मीटर, बी 1070 मीटर, डी सी है 992 मीटर और डी है 1722 मीटर। तो स्वामी का राइट आंसर कौन सा होगा? ए कितना? 930 मीटर, ठीक है। अरावली की कुल लंबाई कितनी है? कुल लंबाई तो कितनी है? 692 मीटर। कितनी है? 692, अरे सॉरी एक मिनट, 692 किलोमीटर। कितनी है? देखो अरावली की कुल लंबाई तो 692 किलोमीटर है, लेकिन औसत ऊंचाई कितनी है? 930 मीटर, ठीक है। अगला सवाल 45वां सवाल, अभी लास्ट 5 क्वेश्चन रहे हैं, आप क्लास को छोड़ के मत जाइए, ठीक है, क्लास में बने रहिए। राजस्थान का कानपुर किसे कहते हैं? ए कोटा, बी अजमेर, सी जयपुर और डी उदयपुर। तो 45 का राइट आंसर कौन सा होगा? ए क्या है? कोटा, ठीक है। और कोटा को औद्योगिक विकास के कारण राजस्थान का कानपुर या राजस्थान का कानपुर या क्या कहते हैं? शिक्षा का केंद्र कहते हैं, ठीक है। अगला सवाल 46वां सवाल, रणकपुर जैन मंदिर में कितने खंबे हैं? ए है 1100, बी है 1444, डी है 1555 और सी है 1667। कितना घुमा दिया पर्सन को? सब चार 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 एक रेशियो में दे दिए, 5 5 5 5 ऐसे, ठीक है। तो 46 का राइट आंसर कौन सा होगा? बी। कितने? 1444। और कहाँ स्थित है? पाली में स्थित है। कहाँ? पाली में स्थित है, ठीक है। इस मंदिर को क्या कहते हैं? खंभों का अजयघर कहते हैं। क्या कहते हैं? पाली में स्थित मंदिर को क्या कहते हैं? खंभों का अजायब घर, ठीक है, अजायब घर, ठीक है। अगला सवाल 47वां सवाल, तेजाजी का मुख्य मेला कहाँ भरता है? ए है परबसर नागौर, बी खरना, सी मेड़ता, डी तिलवाड़ा। तो 47 का राइट आंसर कौन सा होगा? ए कहाँ पे? परबसर नागौर में भरता है। किसका मेला भरता है? तेजाजी का मेला भरता है, ठीक है। और कब भरता है? भाद्रपद शुक्ल दशमी को, भाद्रपद शुक्ल दशमी को परबसर में तेजाजी का साल पशु मेला भरता है, ठीक है। अगला 48वां सवाल, हवा महल में कितनी खिड़कियां झरोखे हैं? ए है 365, बी 953, सी 502 और डी 810। तो कितनी है टोटल? ए नहीं, इसका राइट आंसर कौन सा होगा? बी। कितने हैं? 953 झरोखे। कितने हैं? 953 खिड़कियां या झरोखे हैं, ठीक है। इसका निर्माण कब? 1799 में। 1 मिनट, 1799 में, ठीक है। इस इमारत में कितने? 953 झरोखे थे। 953 झरोखे। इसके वास्तुकार कौन थे? लालचंद उस्ता। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, नाम याद रखना, लालचंद उस्ता इसके वास्तुकार थे, ठीक है। अगला सवाल 49वां सवाल, सांगानेरी प्रिंट के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? ए बाड़मेर, बी जयपुर, सी चित्तौड़गढ़, डी पाली। तो 49 का राइट आंसर कौन सा होगा? बी। कौन सा है? जयपुर, ठीक है। सांगानेर जयपुर में अपने हस्तशिल्प और क्या ठप्पा सफाई के लिए प्रसिद्ध है। लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का अपना 50वां सवाल, राजस्थान की मरुगंगा किसे कहते हैं? ए है लूणी नदी, बी है इंदिरा गांधी नहर, सी संबल नदी और डी है माई नदी। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? बी। कौन सा है? इंदिरा गांधी नहर। कभी कभी ये भी लिखा होता है क्या? IGNP, यानी कि इंदिरा गांधी नहर, ठीक है। अब इसे क्या कहते हैं? राजस्थान की जीवन रेखा भी कहते हैं। आशा करता हूँ आपको क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। तो क्लास को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और अगली क्लास कौन से टॉपिक पे लेके आनी है ये भी आप कमेंट करके जरूर बताना। और आज की क्लास में आपके 50 में से कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं ये आप कमेंट में जरूर बताना कि आपकी तैयारी कैसी है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, ठीक है। जय श्री श्याम, जय श्री कृष्णा, हर हर